Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is harmonic mean. इससे पहले हमने जियोमेट्रिक मीन को डिस्कस किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हार्मोनिक मीन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। द हार्मोनिक मीन h of a set of n values x1 x2 up to so on xn, ठीक है, is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values. ठीक है, हार्मोनिक मीन को हम बेसिकली h से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेट ऑफ n वैल्यूज़ हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn। हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। अरिथमेटिक मीन आपने पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू समेशन xi ओवर n। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल में आप n को ऊपर ले जाएं और xi वैल्यूज़ का भी आपने यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये रेसिप्रोकल है ऑफ अरिथमेटिक मीन, आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। यहाँ पर अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो h इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल्स ऑफ, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर xn ओवर n। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, पहले हमारे पास ये जो xi वैल्यूज़ हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn, मैंने इनका रेसिप्रोकल ले लिया डिवाइडेड बाय n। अब बेसिकली क्या होगा, h जो होगा इनका भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो h इज़ इक्वल टू आपके पास बन जाएगा h इज़ इक्वल टू n ओवर 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर xn विच इज़ आल्सो इक्वल टू n ओवर, आप इसको यूँ लिख सकते हैं समेशन 1 ओवर xi। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो x है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला आ गया। हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर xi। ठीक है, दिस इज़ फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड दी तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड दी हार्मोनिक मीन ऑफ 15, 20 एंड 25। इसका हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। इसमें अगर आप नोट करें टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं, 3 नंबर्स हैं। तो इट मीन्स आपके पास n इज़ इक्वल टू क्या आ गया,
3 आ गया। आप इस फार्मूला की हेल्प से इनका हार्मोनिक मीन निकालें। तो हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 3/1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25 विच इज़ इक्वल टू 3/1/15 हमारे पास इक्वल होगा 0.0667 एंड प्लस 1/20 हमारे पास इक्वल होगा 0.500 एंड प्लस 1/25 हमारे पास इक्वल होगा 0.4000। ठीक है, अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है 19.15। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन है किसी भी ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अब हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए। तो फॉर ग्रुप डेटा अब जैसे मेरे पास ये n वैल्यूज़ हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, और इसके साथ मैं फ्रीक्वेंसीज़ ले लेता हूँ, करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ f1 f2 अप टू सो ऑन fn। अब सिंपली क्या होगा, हार्मोनिक मीन अभी हमने अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ा, हार्मोनिक मीन विच इज़ इक्वल टू n ओवर समेशन 1/xi। ठीक है, अब देखें आपने अब n की बजाय क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसीज़ का सम लेना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f1 प्लस f2 प्लस अप टू सो ऑन fn। ये आपके पास जब भी ग्रुप डेटा की बात करें वहाँ पर आप n कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसीज़ का आप सम ले लेंगे। ठीक है, अब नीचे हमारे पास समेशन 1/xi है। सिंपली आपने क्या करना होगा, इस 1/xi को आप इस फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा f1/x1, फिर आप उसका सम लें, f2/x2, फिर आप उसका सम लें अप टू सो ऑन fn/xn। तो इसी तरह ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ समेशन fi मीन्स के फ्रीक्वेंसीज का सम ओवर समेशन fi इंटू 1/xi। तो ये आपने सिंपली 1/xi को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। तो नेक्स्ट हम किसी भी ग्रुप डेटा के लिए हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ग्रुप डेटा के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें हमने ग्रुप डेटा के लिए इस एग्जांपल को अगर मैं यूज़ करूं, ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है जिस मुझे xi वैल्यूज़ गिवन है और साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो xi वैल्यूज़ हमारे पास हैं 3.95, 4.95, 5.95, 6.95 and 7.95, 8.95, 9.95, 10.95 and 11.95, similarly 12.95 एंड लास्ट है हमारे पास 13.95। इस एग्जांपल को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। पीछे जब हमने जियोमेट्रिक मीन की एग्जांपल की थी तो आई थिंक मैंने इसी एग्जांपल को सॉल्व किया था। ये xi's बेसिकली आपने मिड पॉइंट्स निकाले हुए हैं। एग्जांपल 3.6 हमने की थी
तो उसमें हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। एक्स आई उस क्लासेस के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, वो हमें दी हुई है 1, 4, 5, 13, 12, 19, 13, 10, 6, 4 एंड 1, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर मैं इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम लूँ तो वो मेरे पास आता है 88, ठीक है। अब हम चूँकि फाइंड कर रहे हैं हार्मोनिक मीन, तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँ हार्मोनिक मीन का फार्मूला, तो हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ओवर समेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स आई। आप सिंपली एक और कॉलम बनाएं, उसमें आपने करना क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 ओवर एक्स आई। ये एक्स आई है, इनका आप रेसिप्रोकल लें और उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फ्रीक्वेंसी 1 है मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.25316, ठीक है। सिमिलरली 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4.95 के रेसिप्रोकल से, तो वो मेरे पास आ जाता है 0.80 ठीक है। नेक्स्ट 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5.95 के रेसिप्रोकल से, तो वो मेरे पास आता है 0.8403 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6.95 के रेसिप्रोकल से, तो वो मेरे पास आ जाता है 1.8704, ठीक है। सिमिलरली आप 12 को मल्टीप्लाई करें 7.95 के रेसिप्रोकल से, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.50948, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इसी तरह 2.12287, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1.30650 एंड नेक्स्ट 0.91320, और सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0.50208 एंड 4 को जब मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 0.30888 एंड 8, ठीक है। और लास्ट में 1 को आपने 13.95 के रेसिप्रोकल से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.7168। ये आपने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसीज़ को एक्स आइज़ के रेसिप्रोकल से आपने मल्टीप्लाई किया। लास्ट में आपने क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फार्मूला में इसका सम चाहिए, तो लास्ट में हम इन तमाम वैल्यूज़ का क्या कर लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। इन तमाम को जब आप सम अप करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 10.50672, ठीक है। अब आप क्या करें, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम है और ये आपके पास एफ आई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स आई का सम है। आप सिंपली क्या करें, इस फार्मूला में पुट कर दें वैल्यूज़ को। फ्रीक्वेंसीज़ का सम हमारे पास है 88 ओवर, हमने ये जो फ्रीक्वेंसी को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास कितना आ गया 10.50672। तो 88 को जब आप 10.5067 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है
8.7 8.37। ये हमारे पास किसी भी ग्रुप्ड डेटा के लिए हार्मोनिक मीन है। ठीक है।